हेलो फ्रेंड्स, देखिए पैसेज आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ है, इसी पैसेज में से आंसर निकाल करके लिखना है। अब आपसे बन जाए अच्छे से तो आप अच्छे से बनाइए, नहीं जो इसमें लाइन मिल रहा है उसी लाइन को लिख दीजिए, नंबर आपको पूरा मिलता है। ठीक। इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमटेंसेस, यह केवल विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, कि वास्तविक व्यक्ति की खोज की जाती है। ए मैन ऑफ कैरेक्टर, चरित्रवान व्यक्ति। नो ऑफ नोबल इंटेंशंस, अच्छे इरादों वाला व्यक्ति। ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी फिजिक, मजबूत एवं सुदृढ़ ढांचे वाला व्यक्ति। एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स, और निस्वार्थ दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति। प्रूव्स हिज वर्थ, अपनी योग्यता को सिद्ध करता है। इवन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, विपरीत परिस्थितियों के समय में भी। ठीक है। He faces the adversity with his strong will and determination, वह विपरीत परिस्थितियों का सामना मजबूत इरादे और दृढ़ इच्छा के साथ करता है। If he has will to do a thing, यदि उसमें कुछ करने की इच्छा है, nothing can stand in his way, तो कोई भी उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सकता है या कोई भी उसके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकता है। ही कैन कॉन्कर ऑल ऑब्स्टिकल्स, वह सारे बाधाओं को जीत सकता है। टू अचीव हिज मिशन, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सिंस, चूंकि हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्थी, चूंकि उसका लक्ष्य श्रेष्ठ है और योग्य होता है। इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता के समय में। एंड प्लीजर, आनंद के समय में। वी स्लीप, हम सोते हैं। एंड इंजॉय, आनंद लेते हैं। एंड नो नॉट व्हाट वी आर, और हमें नहीं पता चलता कि हम क्या हैं। बट इन एडवर्सिटी, लेकिन विपत्ति के समय में। द इनर मैन वेक्स अप, अंदर का आदमी जागता है। एंड वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ, और हमें अपने वास्तविक शक्ति का पता चलता है। एंड वीकनेस, और कमजोरी का पता चलता है। अब यहाँ क्वेश्चन देखें, वेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, तो रियल मैन कब डिस्कवर्ड होता है? तो इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज एडवर्स। अगर बनाने की क्षमता हो तो आप लिख सकते हैं द रियल मैन इज डिस्कवर्ड अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, तो बढ़िया है। नहीं बन रहा है तो आप वही लाइन पूरा लिख दीजिए। व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, तो अब आप पूरा ये लिख लीजिए कि मैन ऑफ कैरेक्टर से लेकर के पूरा देखिए यहाँ एडवर्सिटी तक आप पूरा लिख दीजिए। अब बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जिनसे नहीं बनता और सही नहीं बना पाते, तो आप वही पूरा लाइन लिख दीजिए, नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है। अब तीसरा देखिए, हु कैन कॉन्कर हिज मिशन, तो बताया कौन है कि देखिए कौन जीतता है? ए मैन विथ स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन या पावर्स। ठीक है। कैन कंकर हिज मिशन, तो ए मैन विथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन। नहीं समझ में आ रहा है, पूरी लाइनें लिख दीजिए। ठीक है। अगर बनाना आ रहा है थोड़ा सा बना लेंगे तो अच्छा होगा ना। अब एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज, जो यह है इसका पूछ रहा है कि दूसरी मीनिंग क्या है। ठीक है। एक्सप्लेन इसे करके बताएं किसे क्या कह सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ जो कह रहे हैं कि अंदर का आदमी जागता है, वो क्या होता है? वो होता है द इंटरनल पावर्स ऑफ द मैन बिकम एक्टिव, आप ये लिख दीजिए इसका। ठीक है। द इंटरनल पावर्स मतलब जो अंदरूनी शक्तियाँ होती हैं ऑफ द मैन, मतलब उस आदमी का। बिकम एक्टिव मतलब वे सक्रिय हो जाती हैं, यही इसका अर्थ है, आप इसको लिख दीजिए। अब विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सेल्फलेस, सेल्फलेस का अपोजिट, सॉरी हम इस सेल्फिश है, सेल्फलेस नहीं है ये, तो इसी का अपोजिट सेल्फिश का सेल्फलेस हो जाएगा। ठीक है। सेल्फलेस आप इसको कर दीजिए। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिजरी, अब मिजरी का अपोजिट क्या होगा? विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिजरी, अच्छा मिजरी इसमें पैसेज में कोई मीनिंग है, ठीक है, जिसका अर्थ मिजरी ही होता है। तो अभी आपने एडवर्सिटी को पढ़ा है ना, विपत्ति के समय। ठीक है। तो मिजरी एडवर्सिटी होता है। What does the word obstacle mean in the passage? Obstacle means क्या होता है पैसेज में? Obstacle means होता है बाधा। ठीक है। तो बाधा की दूसरी इंग्लिश क्या है? What does the word obstacle mean in the passage? जो मतलब इसमें obstacle है, इसका दूसरी मीनिंग पूछ रहा है, तो आप इसको लिख लीजिए
इम्पेडिमेंट, स्पेलिंग क्या होगा? IMPEDIMENT, इम्पेडिमेंट। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।